फेशियल कराने में। सुनो एवरीवन, सो मैंने एक वीडियो अपलोड किया अभी सुबह दोपहर के टाइम में किया था और मैंने उसके कमेंट्स देखे। 99% लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। पहले मतलब मैं अपने मन का मुझे मैं कंफ्यूज थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। बहुत सारे मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब नहीं चाहती मैं कि कुछ भी वैसा हो या वैसा हो। तो मैं चाह रही थी कि कुछ देखती हूँ। फिर मैंने इसलिए अपनी ऑडियंस से पूछा और मेरी सारी ऑडियंस ने यही बोला कि दीदी आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोई आपको एक बार प्यार से बुलाता है, कोई 2 बार प्यार से बुलाता है, 3 बार बुलाता है, लेकिन आप हर बार उसको डिसरिस्पेक्ट दो, उसके प्यार को नज़रअंदाज करो। मेरा थोड़ा सा है गड़बड़, क्या बोला मैंने, नज़र अंदाज पता नहीं करो तो फिर ना रिलेशंस ख़राब होते हैं, सच बताऊँ तो। और उन्होंने मुझे 1 2 3 कई बार, कितनी बार मुझे बुलाया और मैं नहीं गई हूँ। बट इस बार मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी। मैंने मम्मी से बात किया, उनको वीडियोस भी दिखाया, उनको मतलब सारी चीज़ें अपने रिलेशन के बारे में समझाई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो नहीं समझते हैं ना, नहीं समझते हैं कि हम उनसे डिस्कस ही नहीं करते कि किससे हमारा क्या रिलेशन है, किससे क्या सारी चीज़ें। तो जब डिस्कस करते हैं तभी चीज़ें उन्हें भी समझ में आती है। तो मैंने मम्मी को सारी चीज़ें बताई कि मम्मी कितनी बार बुलाया है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी इमेज को कोई ये सोचे कि घमंडी है, अकड़ से नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें। तो मम्मी ने बोला कि कितनी देर का रास्ता है, तो मैंने बोला 2.5-3 घंटे का। तो उन्होंने बोला तो चले जाना गाड़ी से। लेकिन मम्मी को मनाना मेरे लिए बहुत ईजी है, बट मेरे हस्बैंड को मनाना मेरे लिए टफ़ है। लेकिन मैंने मम्मी को मतलब देखो मिलके हम लोग मनाते हैं मेरे हस्बैंड को और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और पता है आपको, मैंने वहाँ पे गोल्डन थीम रखा है, ड्रेस कोड वगैरह, और मेरे पास नहीं है। मेरे हस्बैंड के पास नेवी ब्लू है, धनवी के पास भी है, बट मेरे पास नहीं है। मतलब साड़ियों में मेरे को देखना पड़ेगा। अब पहले से तो ऐसी कोई तैयारी थी नहीं जाने की, और पता नहीं 6 को जाएंगे या 7 को जाएंगे, अभी ये एक फाइनल नहीं होगा। वैसे 7 को मेन फंक्शन जो रिसेप्शन का है वो 7 को है, तो मतलब ज़्यादा मतलब मेरे को यही होगा कि 7 को ही जाऊं और जाके बाहर से ही बाहर मतलब फंक्शन अटेंड करके और बाहर से ही बाहर आ जाएं। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ करेंगे, होटल वगैरह ले लेंगे। घर नहीं जाऊंगी घर पे जाके ना फिर थोड़ा सा हो जाता है, बच्चे के साथ अनकंफर्टेबल हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे हस्बैंड से डिस्कस करते हैं और कहीं बाहर होटल वगैरह ले लेंगे। और बाकी अभी मैंने किसी को बताया नहीं है, अभी सचिन को भी नहीं बताया मैंने। सचिन भैया को सिर्फ मैं सचिन बोल देती हूँ, भाई भी बोल देती हूँ, सब कुछ बोल देती हूँ। तो मैंने सिर्फ ये मैसेज किया था कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो इतना कुछ बोला था मेरे को मेरे नहीं आने वाली बात पे। मैं आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट हो सकेगा तो लगाऊंगी कि सब ने कहा था तुम नहीं आओगी, मुझे भी पता था कि तुम नहीं आओगी, बट फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था कि तुम आओगी, लेकिन देखा मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया ना, तुम नहीं आई। मैं निकल गई हूँ पार्लर के लिए। अभी मुझे सिर्फ 10 दिन हुए हैं आईब्रोज बनवाने। नहीं खुला, ओ मुझे लगा पार्लर बंद है बट खुला हुआ है। अभी पता है आपको मेरे साथ इतना बड़ा सीन हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि आप मुझसे प्लीज़ थोड़ी देर तक फ़ोन पे बात करते रहो। जैसे ही मैं रिक्शे में बैठी ना, इतने झाड़ियों से एक रिक्शे वाले अंकल ने इशारा किया एक लड़के को, और वो झाड़ियों से एकदम से कूदा और रिक्शे में बैठ गया। और उसके बाद उसने कंटिन्यू फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जल्दी आ, तू कहाँ रह गया, भाई जल्दी आ, मैं बैठ गया रिक्शे में। मतलब मुझे इतना डर लगने लग गया, मैं एकदम कांपने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, पहले तो मैंने बोला रिक्शा भैया यहीं रोक दो, मुझे नहीं जाना आपके रिक्शे में, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। अभी मैं पार्लर पहुँच के घर चल के आपको बताती हूँ क्योंकि डर के हमारे कितनी बुरी हालत हो गई थी। तो वैसे पता है आपको, सुबह ही मैंने बाल वॉश किए थे जैसे कि आपने देखा था ब्लॉग में लास्ट वाले में, लेकिन फिर मैं गई तो मैंने सोचा कि हेयर स्पा करा लेती हूँ। हेयर स्पा कराने से ना बाल अच्छे हो जाते हैं, और वैसे ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और मैं ज़्यादातर इसी पार्लर में जाती हूँ, तो भैया को पता भी है। तो अच्छे से मैंने अपना हेयर स्पा करा लिया और आईब्रोज़ वगैरह कराने थे थोड़े से, मैंने क्लीनअप वगैरह भी करा लिया, सारी तैयारी कर ली। और पति देव भी डायरेक्ट ऑफिस से यहीं आ गए थे क्योंकि उनको भी सेव वगैरह कराना था।
तो फिर हम लोगों ने सोचा कि साथ में ही करा के चले जाएंगे। धन्वी को घर पे छोड़ दिया था क्योंकि धन्वी को लेके आना और पार्लर में चीज़ें हो नहीं पाती है। कौन सा मैंने हेयर स्पा लिया है, कितने का लिया है, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट्स में मैं बता दूँगी, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। फिर मैंने लिया क्लीन अप, और क्लीन अप लेते वक्त कभी भी एक आप ये गलती मत करना, आइज़ को ओपन मत करना। मैं हमेशा ये गलती करती हूँ और आइज़ ओपन होते ही मेरे आँखों में सारा प्रोडक्ट चला जाता है, फिर बहुत जलता है। फिर क्लीन अप के बाद मेरा फेस काफ़ी क्लीन लग रहा था, और ये हेयर मास्क उन्होंने अप्लाई करके छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और तब तक मेरा क्लीन अप वगैरह हो गया था। मतलब काफ़ी फेस मेरा क्लीन और अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे हेड मसाज दिया, बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी को। फाइनली हम लोग पार्लर में सज लिए थोड़ा सा, और शादी के बाद आपने भी कराया। इस बार मैंने इनको बियर्ड रखवाया है, बियर्ड ही बोलते हैं ना, बियर्ड रखवाए हैं अपनी जिद पे, क्योंकि मुझे मतलब था कि ऐसे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी इनको अच्छा लग रहा है, बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं। और इसको सेट वेट करा लिया है और हम जा रहे हैं सचिन मनीषा के घर फाइनली। आपको मैंने रिवील कर दिया। क्यों बता रहे हो आप, तो बता दो। नहीं, और मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये ब्लॉग तो शायद हम लोग जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब अपलोड होगा। वहाँ पहुँच चुके होंगे तब जाएगा ये ब्लॉग। नहीं बताना चाहिए। नहीं बता देते हैं, नहीं तो फिर लोग गाली देते हैं कि इतना क्या सरप्राइज, इतना क्या छुपाते हो। और आज की वीडियो पे लोगों ने बहुत मुझे बोला है। अब कोई कुछ लोग सोचेंगे पहले से प्लान था इनका जाने का, तो जी नहीं, मैं आपको वॉइस नोट भी लगा दूंगी मनीषा का, आप देखना, साथ में मैं मैसेज सब कुछ लगा दूंगी, आप देखना कि पहले से प्लान नहीं था, कैंसिल हो गया था, लेकिन आप सबने बोला। मम्मा क्यों छो के गई थी? अबे मम्मा छो के नहीं गई थी। बेटा सो गई थी अपने आप ही। है अभी उठ गई। परेशान की मम्मी? नहीं अभी उठ लिया। आँख खोला सी तो कहती है मम्मा अभी तक नहीं आई। आपके पापा ने टाइम लगा दिया। गाइस मैं आ गई हूँ पार्लर से घर, और जब कुछ क्लीनअप वगैरह कराओ ना, मैंने फेशियल नहीं कराया, मैंने सिर्फ क्लीनअप लिया है। और क्लीनअप के बाद ही आँखें ना अजीब सी हो जाती है, तो मैं बस जा रही थी पैकिंग करने। पैकिंग तो क्या, 2 दिन का फंक्शन है, कल का और परसों का, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आपको तो पता ही है धन्वी की तबीयत का, तो थोड़ा सा मोटे कपड़े रखने पड़ेंगे ताकि उसको मैं वहाँ पे आराम से मोटे कपड़े पहनाऊँ। और मैं भी अपना जैकेट वगैरह रख लूँगी, थर्मल वगैरह सब कुछ। बहुत ठंड है। अब पैकिंग करती हूँ। एक ना मेरे पास गोल्डन कलर की साड़ी है, गोल्डन थीम है वहाँ पे रिसेप्शन वाले डे के लिए। गोल्डन साड़ी वो मैंने ली थी मेरे, जब मैं पहली बार छठ पूजा उठा रही थी ना 2 साल पहले, तो उठा रही थी जब छठ पूजा, तो मैंने वो साड़ी तब पहनने के लिए ली थी। आराम धनवी बुलाऊं दादी को, तब मैंने ली थी। और उसके बाद से मैंने वो नहीं पहनी थी छठ पूजा में, क्योंकि ना गोल्डन कलर नेट की साड़ी और बहुत हल्की साड़ी है, हल्के कलर की साड़ी है, तो मतलब छठ के हिसाब से नहीं थी, तो वो तब से रखी हुई थी, तो मैं शायद इसलिए रखा हो कि वहाँ पे पहनना। तो अब मैंने सोचा है कि मैं फिर वही वाला पहन लूँगी। और बाकी इनके पास तो है ही नेवी ब्लू कोट, और धनवी के पास भी है। बस चलते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, और फिर कल सुबह निकलेंगे बाय रोड गाड़ी से। अपने साथ मेरा भाई है विक्की, उसको भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि 2 ड्राइवर रहते हैं तो सही रहता है गाड़ी वगैरह ड्राइव करने में। बाकी यहाँ से 2.5 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा लगेगा। सो कोशिश करेंगे कि कल शाम तक पहुँच जाए, और अगर नहीं भी पहुँच पाए, लेट भी रात पहुँचे तो कोई नहीं, संडे का फंक्शन अटेंड करेंगे। बट अभी सरप्राइज़ है मनीषा और सचिन भाई के लिए, बिकॉज उनका मैसेज कॉल आया था, मैंने बोला कि नहीं आ रही हूँ क्योंकि कैंसिल हो गया है, तो काफ़ी नाराज़ हुए थे, काफ़ी दोनों मुंह फुलाए थे, तो कल चल के देंगे उनको सरप्राइज। चलिए पैकिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ। सबसे बड़ा काम हमारा मेरे पति देता है क्योंकि कहीं जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी। इन कपड़ों की अलमारी है, लेकिन इनके पास एक भी कपड़े नहीं है लेके जाने के लिए, ठीक है। ये इनकी पूरी अलमारी भरी हुई है, लेकिन इनके पास कपड़े नहीं है कि ये कल लेके जाए। इतना सर दर्द करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है।
फिलहाल अपनी मैं पैकिंग करती हूँ, धनवी की करती हूँ, इनका छोड़ देती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं, पता है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। चलो आपको पता है हम लोग जब कहीं भी जाते हैं, लेकिन कहीं जाने से पहले पैकिंग करते वक्त हम दोनों आपस में ज़रूर भिड़ते हैं, क्योंकि जो इनको चाहिए होता है वही मैंने इधर उधर रख दिया होता है और वही नहीं मिल रहा होता है। और फिर इनको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब क्यों आपको याद नहीं आता है, और मतलब पता नहीं ऐसा हमेशा से है, जो इनको पहनना होता है वही नहीं मिलता है। और इस बात की लड़ाई आज भी चलती है और हमेशा होती रहती है, पर ये ठीक ही नहीं होता है, क्या किया जाए समझ ही नहीं आता है। तो गाइज़ हुआ क्या ना कि इनको जो पहनना था वो मिल ही नहीं रहा था। तो सचिन मनीषा के घर जाने से पहले ही हम दोनों की खूब लड़ाई हो गई। फिर मम्मी ने सॉल्व कराई, मतलब मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, मम्मी ने फिर दूसरा को ढूंढ के दिया, पर अभी भी नहीं मिला है। मैं यहाँ पे इनको ऐसे ही हंसाने की कोशिश कर रही थी, कुछ कुछ दिखा के कि हम यही गिफ्ट कर देते हैं प्रिंस को, ये जो फूल था। और उसके बाद फिर मैं इनका ये जो ब्लेज़र वगैरह है ये सब रखने लग गई, धनवी के कपड़े। जब छोटा बच्चा होता है ना तो भले आप एक दिन के लिए जाओ, लेकिन कपड़े ना ज़्यादा हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे का भी सब कुछ रखना पड़ता है, बच्चों का पता नहीं होता। जैसे कि आपको पता है धनवी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरे को उसका एक्स्ट्रा कपड़ा साथ में रखना है, क्योंकि कब क्या कैसे हो। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपना सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ एक जगह अरेंज करके रख लिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब मैं जा रही हूँ सोने। रात भर नहीं सोई हूँ, धनवी की तबीयत नहीं ठीक है, जैसे कि आपको पता ही था। मैं, पतिदेव और ये हम तीनों जने रात में बार बार उसको पानी, बार बार उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उसको फ़ीवर ही नहीं उतर रहा था मेडिसिन देने के बावजूद। तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही उसको गोदी में लेके। पता नहीं जब कहीं जाना हो ना उससे पहले धनवी का यही होता है। मम्मी भी बहुत गुस्सा हो गई, मम्मी कह रही ऐसे तो नहीं भेजूँगी, इस तरीके से बुखार उल्टी के साथ नहीं भेजूँगी। तो देखो क्या होता है, मम्मी तो मना कर रही है। बाकी पैकिंग वैकिंग तो सब वो रात ही हो गई थी, और मेरी और इनकी लड़ाई भी हो रखी है, तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। कहीं जाने से पहले यही होता है सब मेरे साथ, ये लड़ाई हो जाएगी या धनवी तो पक्का बीमार होगी। अभी मैं उठी थी विकास को नाश्ता वगैरह देने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस आज सैटरडे है, बाकी सबकी तो छुट्टी है, पर उनका ऑफिस 7:30 बज रहे हैं। तो रोटी वगैरह बना दी है, उनको ब्रेक नाश्ता दे के और फिर मैं जाके सोती हूँ। और सो के वैसे हमने डिसाइड किया था कि 11 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि फिर रात को ज़्यादा फॉग वगैरह हो जाएगा। लेकिन क्या ही निकलेंगे, अभी तो कुछ पता ही नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे। और मुझे पता है सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ बहाने बना रही है नहीं जाने के, बट सच में ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली जाना चाहती हूँ। आपने देखा मैंने पैकिंग भी कर ली है, तो देखो क्या होता है। अगर तबीयत इसकी दोपहर तक ठीक रही और मेडिसिन वगैरह तो दे दिया है हमने, ठीक रही तो फिर देखेंगे, डिसाइड करेंगे। अदरवाइज़ तो बच्चे की हेल्थ पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है, क्योंकि सब कुछ तो लगा रहेगा। बच्चे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। गुड नाइट। मेरी रात होने जा रही है, आपकी सुबह।